निस्तारण हेतु जनता दर्शन दरबार भी लगाते हैं। और इसीलिए जनता के निस्तारण, शिकायतों का निस्तारण एक प्रमुख एरिया है जहां हमें लगातार काम करने की ज़रूरत है। इसमें तरह तरह की एप्लीकेशंस पड़ती रहती हैं, विभाग में भी कुछ होती है जो आपराधिक मामलों से जुड़े होते हैं, बहुत सारे मामले होते हैं जो ज़मीनी विवाद से जुड़े होते हैं, और कई ऐसे मामले होते हैं जो कि मिसलेनियस नेचर के हैं। तो इन सभी को निस्तारण के लिए डिफरेंट फोरम्स बनाए हैं। जो आपराधिक मामले होते हैं उसमें FIR दर्ज करके कार्रवाई की जाती है। जो जमीनी विवाद हैं उनको निस्तारण के लिए थाना दिवस का फोरम बनाया गया है। तहसील दिवस और थाना दिवस, विशेष रूप से थाना दिवस जो दूसरे और चौथे शनिवार को मनाया जाता है। और जन शिकायत अपनी दर्ज कर सके उसमें सभी अधिकारियों को एक टाइम भी बना हुआ है कि एक समयबद्ध रूप से बैठेंगे थाना स्तर पे, सारी तहसील स्तर पे और जनपद स्तर पे, और जनता की शिकायत को सुनेंगे। उसके अलावा CM हेल्पलाइन है 1076 जिस पे लोग कॉल करके अपनी शिकायत बता सकते हैं। इन सभी शिकायतों के निस्तारण के लिए फीडबैक का सिस्टम भी बना हुआ, और उसी को देखते हुए अभी जो हम लोगों ने परिवर्तन किया है कि जब हमारा मेन फोकस अगर जनता है तो हमारा निस्तारण किस प्रकार का हो रहा है उसकी गुणात्मक उसमें विश्लेषण किया जा सके। 6 पिलर में हम लोगों ने फीडबैक लेना शुरू किया। आपको हर एक माह थाना प्रभारियों का भी हम लोगों ने शुरू कराया। पहले हमने जनपद स्तर पे कराया, आज 7-8 महीने हो चुके हैं, जिसमें हम पूरे जोन में जनपदों का फीडबैक कराते हैं। और ये फीडबैक रेंज स्तर पे होता है। रेंज में डीआईजी साहब अपने लेवल पे एक फीडबैक सेल बनाए हुए हैं, यहाँ भी है, गोंडा भी है और गोरखपुर डीआईजी के यहाँ। और 6 पिलर में हम लोग फीडबैक लेते हैं। एक पिलर होता है जहाँ, ये वो पिलर है जहाँ पुलिस से डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरेक्शंस होते हैं। सबसे पहला पिलर है कि आप FIR दर्ज कराते हैं, तो जब FIR दर्ज हो जाती है तो उसके साथ कैसा अनुभव होता है, तो FIR दर्ज हुई नहीं हुई, FIR दर्ज होने के बाद पुलिस मौके पे गई नहीं की, और दर्ज कराने के दौरान उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ। एक तो प्रकरण वहाँ पर फीडबैक ले रहे हैं हम लोग। दूसरा होता है जिसमें लोग शिकायत, जैसे आज ही 10-15 लोग ने एप्लीकेशन दी और हम निस्तारण के लिए दिए, और निस्तारण की रिपोर्ट आ जाती है कुछ दिन बाद, 15 दिन 7 दिन डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन। उस निस्तारण होने पर हम लोग उनसे फीडबैक लेते हैं कि साहब आपका निस्तारण कैसा हुआ, उसको निस्तारण होने में कैसा गुणात्मक सुधार है नहीं है, और उसके आधार पे भी एक हम लोग रेटिंग करते हैं कि कैसा चल रहा है। तीसरा इंटरेक्शन पॉइंट होता है, आप किसी भी इमरजेंसी में हुए तो 112 पे आप कॉल करते हैं। 112 पे आपने कॉल किया, पुलिस आती है, रिस्पॉन्ड करती है, और उसका सेंट्रलाइज्ड आप जानते हैं कि फीडबैक ली जाती है कि कैसा पुलिस का रिस्पॉन्स रहा। चौथा है जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन है, कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए भर्ती हो गई, उसका कैरेक्टर वेरिफिकेशन होना है तो वहाँ भी पुलिस जाती है। तो इन 4 श्रेणियों का अलग अलग सैंपलिंग करके डीआईजी साहब फीडबैक लेते हैं जनपद के बारे में। और 2 ऐसे हैं जो जिसमें कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो, इनडायरेक्ट है। जैसे ट्विटर पे जितने फॉलो कर रहे हैं उनसे भी हम पूछते हैं कि आपको कैसा लगता है वो व्यक्ति, अब उसके आसपास क्या हो रहा है, मीडिया में क्या चल रहा है, सड़क पे वो क्या देख रहा है, और एक ओपिनियन बनाता है विभाग के बारे में, उसके आधार पे वो रेटिंग करते हैं। और व्हाट्सएप पे बहुत लोग जो ग्रुप्स बने हैं, डिफरेंट संगठन बने हैं, उनको भी हम लोग व्हाट्सएप पे 6ठे पिलर पे शेयर करते हैं कि वो भी वोट कर सकते हैं। और इस प्रकार एक हम कोशिश करते हैं कि एक असेसमेंट बने। और एक नई पद्धति हम लोग ने कोशिश की है पिछले 7-8 महीनों में, जहां हम लोग जो परंपरागत रूप था विभाग में, आंकड़ों के आधार पे हम लोग समीक्षा करते थे, वो तो चल ही रहा है। एक वैकल्पिक व्यवस्था की है कि जनता क्या सोचती है हमारे बारे में, और जनता की सोच में हम कैसे उसमें गुणात्मक सुधार लाएं, एक पॉइंट्स हम कैसे बढ़ाएं, ताकि हमारा एफर्ट अपनी बेहतरीकरण हो कि जनहित में हम कैसे काम करें। जनता को जब हम फोकस करके इस फीडबैक लेंगे, आपने देखा होगा होटल इंडस्ट्री में आप जाते हैं, आपसे फीडबैक लेते हैं, सर्विस इंडस्ट्री में, एयरलाइन इंडस्ट्री में, और वो जब आप फीडबैक लेते हैं तो फिर आपको अच्छी सर्विस देने की कोशिश करते हैं। वही उद्देश्य यहाँ पर है। और उस आधार हम लोगों ने थाना प्रभारियों को भी बनाया कि साहब आप फीडबैक लेंगे, और लगातार 3 महीने अगर बॉटम 5 पे कोई भी SHO आएगा तो हमने निर्णय लिया कि उसको हम लोग थाना प्रभारी को हटा देंगे, क्योंकि अगर वो लगातार बॉटम में चल रहा है किसी जिले में, तो वो भी एक कंपटीशन इस पर किया है। और मुझे खुशी हुई कि आज व्यापारी भी आते, उन्होंने कहा है कि साहब काफ़ी गुणात्मक सुधार हुआ है पुलिस के रिस्पॉन्स में। मैं ये नहीं कहता कि आइडियल हो जाएगा, बट यस, हम कोशिश करते रहेंगे कि हम उस दिशा में काम करें। एक तो हम लोगों ने ये कहा है, दूसरा हमने अभी व्यापारी बंधु गए थे और आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे
गोरखपुर पूरे जोन में हम लोग ऑपरेशन त्रिनेत्र करके एक अभियान चला रखे हैं, जहां हम प्रमुख चौराहों को हम लोग सीसीटीवी से कवर करने के लिए लोगों से अनुरोध कर रहे हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि गोरखपुर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ये मॉडल आ गया है जनपद में, चूँकि हम लोग फोकस कर पा रहे हैं वहाँ पे, और सभी एसपीज को हमने कहा है कि आप अपने अपने क्षेत्र में लीड दें। एक सिचुएशन सोचिए कि अगर आपके जनपद के सारे चौराहे पे सीसीटीवी की नज़र रहेगी तो फिर अपराध कैसे होगा? कौन कर सकेगा अपराध? आदमी नज़र से डरता है। हम जहाँ पुलिस खड़ी होती है वहाँ अपराध नहीं होता, जहाँ कोई नहीं है वहाँ अपराध करने की टेंडेंसी होती है। तो अगर सारे रास्ते कवर करा लें हमने, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोगों ने अभियान किया कि हर घर कैमरा, कि हर आदमी अपने घर पे, आप लोग यहाँ पर हैं, ये बताइए कितने लोग हैं जिन्होंने अपने घर में या अपने प्रतिष्ठान में कैमरा लगाया हुआ है? हाथ उठाइए। बहुत अच्छी संख्या है यहाँ पर, मुझे खुशी है। आप चैन में होंगे, आप कभी भी बैठ के अपने देख लोगे कि मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा घर सुरक्षित है। आजकल 2500, 3000, अभी हम लोगों ने कल एग्जीबिशन लगाए थे, 6000 में 2 कैमरे लगा देते हैं, और अगले 2-3 हजार और खर्च किए तो 5 कैमरा लगा देते हैं। सब इंटरनेट से कनेक्टेड है, कहीं भी रहिए आप बैठे देख सकते हैं और बात कर सकते हैं। अभी मैं देख रहा था, अभी मुझे सांसद जी मिले गोरखपुर के, उन्होंने बोला कि उन्होंने लगवा रखा था ऑफिस में, और वहीं से उन्होंने उससे बात की, भाई कौन हो, किस लिए आया हो? तो वो चौंक गया कि भाई कैसे, किसने, कौन देख रहा है मेरे को? मुझे तो कहने का मतलब है कि एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल है। आप हर आदमी को अपने घर में ज़रूर कैमरा लगा के रखना चाहिए। बहुत बड़ा डिटेरेंस होता है कि घर के द्वार पे रखिए, आने जाने वाले रास्तों पे नज़र रखिए। आपका घर सुरक्षित होगा, आपका परिवार सुरक्षित होगा, तो आप भी निश्चित रहेंगे आप काम में बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो ये 2 चीज़ प्रमुख है। मुझे लगता है कि ओवरऑल जो हम पुलिसिंग करते हैं उसमें इस दिशा में काम करने की आवश्यकता होती है। बाकी ब्रॉड हम लोग का यही प्रयास है कि यथासंभव कोशिश की जाए कि जो सही मामले हैं उसमें एफआईआर तुरंत दर्ज हो। काफ़ी सुधार भी हुआ है, सभी बस्ती जनपद में भी काफ़ी सुधार हुआ है। साल 1.5 पौने 2 साल मेरे भी हो गए हैं, मेरे बाद ही आशीष आए थे, और पिछले साल एक कंट्रोवर्सी भी हो गई थी जिसके कारण मुझे आते ही यहाँ पे आना भी पड़ा था। परंतु अच्छी बात है कि उसके बाद कोई ऐसा प्रमुख विषय नहीं आया जिस कारण हमें जिले में उस दृष्टिकोण से आना पड़े, और आप लोगों के बीच आज हम आए हैं। और इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। विशेष कोई मुद्दा हो, कोई बात हो, कोई चर्चा आप लोग करना चाहें अपनी तरफ से,